नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और उस बच्ची के हथियारों को फांसी मिलनी चाहिए. जब तक फांसी का अलाव नहीं होगा, जब तक ये वाल्मीकि समाज चुप बैठने वाली नहीं है. फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, योगी सरकार, योगी सरकार. हा क्रोध आहे वाल्मिकी समाजाचा. हातसर गँगरेप घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मनीषा वाल्मिकीला न्याय मिळावा याकरिता राष्ट्रीय वाल्मिकी सेनेच्या वतीने मुंबईतील विलेपार्ले येथील वाल्मिकी चौकात हातसर घटनेतील मनीषा वाल्मिकीला न्याय मिळावा याकरिता कॅन्डल लावून श्रद्धांजली अर्पित करण्यात आली. यावेळी वाल्मिकी चौक ते चकाला सिगरेट फॅक्टरी असा मार्चही काढण्यात आला, ज्यामध्ये राष्ट्रीय वाल्मिकी सेना महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रेम कागडा, मुंबई अध्यक्ष अजित लोहाट, नरेश मकवाना, युवक काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष बाळा सरोदे, ॲडव्होकेट सुभाष गायकवाड, वंचित बहुजन आघाडीचे सुंदर पारमुख आदी विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासह मोठ्या संख्येने वाल्मिकी समाज सहभागी झाला होता. यावेळी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत मनीषा वाल्मिकीला न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो. योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो. योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद. जो मनीषा बहन के साथ में, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में जो आज ये दुर्घटना घटी है, और उस पे वाल्मीकि समाज, भारत की वाल्मीकि समाज बहुत आक्रोश में है. और योगी सरकार को वाल्मीकि समाज पूछती है कि ऐसी कौन सी आफत आई जो कि रात को 2 बजे उसको बच्ची को दाग दिया गया और उसके परिवार को नहीं पूछा गया, समाज के परिवार को, आजू बाजू वाले को नहीं बताया गया, जाके खेती में जाके दाग दिया गया. ऐसी कौन से उनको लिपापोती करी मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, उसको जलाया गया. ये कुछ न कुछ ये वाल्मीकि समाज निषेध करती है मोदी सरकार पे और इस पे योगी सरकार के उसके विरोध में ये खड़ी रहेगी. और जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक वाल्मीकि समाज आंदोलन करती रहेगी और पूरा देश में आंदोलन चलेगा. बेटी का महाराष्ट्र में पूरी वाल्मीकि समाज आंदोलन कर रही है, सारे देश में आंदोलन चलेगा. और मोदी सरकार को आने वाले दिनों में वाल्मीकि समाज उसको दिखाएगी जो कि आज वो हमारे सिपरों का है. मोदी सरकार पाँव साफ कर रहा था, झाड़ू साफ कर रहा था, आज वो बेटी के लिए एक शब्द ने मीडिया में बोला. मीडिया को बंद किया गया है यूपी में, जो कि वो दुखिया के जो घर वाले हैं, बच्ची के घर वाले, उनसे बिल्कुल मिलने को नहीं दिया गया. और आज उसके जो बेटी के पिताजी हैं उसको योगी ने बुलाया और साइन ले लिए जबरदस्ती के 25 लाख रुपये देंगे आपको और एक नौकरी दी जाए. समाज के मीडिया में बोलो ना, समाज के बीच में बोलो ना. बेटी किसकी थी? समाज की बेटी थी. समाज को न्याय मिलना चाहिए. और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक समाज आंदोलन करती रहेगी. ये वाल्मीकि समाज का निर्णय है. लेकिन वो बेटी का रात को 2 बजे अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन क्यों? अब ये धर्मगुरु तो बोलते हैं कि हम रात के टाइम पे नहीं किया जाता है, लेकिन उस बेटी का रात को 2 बजे किया. तो मैं आज आदित्य योगीनाथ जी से और मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या बिकता पड़ गई थी कि जो रात को 2 बजे उस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया? हमारी ये मांग है कि उसको न्याय मिले. और ये जो बोल रहे हैं कि हमने उनको 25 लाख का दे दिया है, हमने उनको घर दे दिया है, घर और 25 लाख देने से वो बेटी क्या वापस आ जाएगी? उसकी इज्जत जो गई है वो वापस आ जाएगी? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ उनसे. आज एक बेटी के साथ में कल 2 होंगे, फिर आगे पता नहीं कितने होंगे. क्या हम यही बस 25 लाख दे दिया, हमने ये कर दिया, ये करने से ये हल नहीं है? हम ये चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. कोई भी लड़की रही, महिला रही, देवी रही, माता रही, आज उसका रूप बोला जाता है, लक्ष्मी का रूप बोला जाता है. गला का तोड़ दिया, जबान काट दी, ये कहाँ का न्याय है? और वो मरने के बाद उनको शमशान में लेने के बाद खुद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ये बोल रहे हैं कि आप बड़े साहब से बात कीजिए. ये कहाँ का न्याय? माँ बाप को तो पता नहीं कि उसको जलाया जा रहा है. माँ बाप को तो बंद कर दिया घर में. हाँ, ये वाल्मीकि समाज कोई आम समाज नहीं है.
वाल्मीकि समाज की वजह से आप लोग सुखी हो, स्वस्थ हो। और मैं ये चाहता हूँ, हमारी वाल्मीकि समाज को आज न्याय नहीं मिला तो हम लोग भी अन्याय पे उतर जाएंगे और सरकार को बता देंगे कि हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का मैं आपके माध्यम से निषेध करता हूँ। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो बड़ी दुख की घटना है। बार बार देखा जा रहा है कि यूपी बिहार जो भी दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है और सरकार इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार गरीबों के ऊपर हुआ अत्याचार पैसे से देके कुछ मुआवजा देके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा न्याय चाहिए। आज वाल्मीकि चौक में हमारी बहन मनीषा, इनके ऊपर जो बीती, इनके ऊपर जो बलात्कार हुआ, ये सिर्फ ये वाल्मीकि समाज के ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश के बेटी के ऊपर ये बलात्कार हुआ है। आज ये राजकीय लोग, हम देखते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, इनके लोगों को किस तरीके से देखा जाता है। आज आंध्र प्रदेश में हमने थोड़े दिन पहले देखा जो रेड्डी ब्रदर की बहन के ऊपर अत्याचार हुआ तो पता नहीं लगा कि गरीब लोगों को दनादन गोली मार दिया, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा गया। और आज हम इधर देखते हैं तो हमारे बहन का डेड बॉडी हमको नहीं दिया और वहाँ ना तो एफआईआर होता है ना इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई तलाश नहीं होती है। ये बहुत बड़ा दुख का बात है। ये जो विषय है ये वाल्मीकि समाज बर्दाश्त करता है तो ये बहुत खेद की बात है। आज इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो SC ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की है। 3% ब्राह्मण लोगों की नहीं है। 3% लोग देश को नहीं चला सकते। बहुजन लोग जब तक एक नहीं होते हैं, बहुजन लोग जब तक उनको सपोर्ट नहीं करते, सत्ता नहीं बनती। इसीलिए ये लोग कितने मारेंगे, ये लोग हमको टुकड़े में कर रहे हैं। ये लोग ने नरेंद्र दाभोलकर को मार दिया, ये लोग ने पानसरे को मार दिया, ये लोग ने हमारे लंकेश को मार दिया, गौरी लंकेश को। इनके कितने मारोगे? अरे एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी इस रोड पे आने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। वाल्मीकि समाज के साथ पूरा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब आज देश भर में आंदोलन कर रहा है और हम तीव्रता से उसका निषेध करते हैं। जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम निरंतर आंदोलन करेंगे। आज ये जो मनीषा वाल्मीकि यूपी के जहाँ पर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, उनका हम लोग इस माध्यम से तीव्र निषेध करते हैं क्योंकि ये धर्म के गारदी लोग हैं। वो शीतल साठे का छोटा सा कविता है, धर्माच्या गारद्यांनो कशी रोकणार गति। अभी ये गति बढ़ती जा रही है। आप कितने लोगों को मारोगे? हमारे जितने लोगों को तुम मारोगे उतनी हम लोग ज़्यादा पैमाने पे संगठित हो जाएंगे और आपको मतलब बोलते हैं ना कि ज़मीन दिखाएंगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी करके हम लोग दिखाएंगे। हम लोग संगठित होना चाहिए इस माध्यम से। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे हम लोग न्याय नहीं दिला सकते। हमारी मनीषा बहन को हम लोग न्याय नहीं दिला सकते। अभी आज वाल्मीकि समाज की बहन के ऊपर हुआ तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे वाल्मीकि समाज जुड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट की लड़की के ऊपर हुआ है तो सारे शेड्यूल कास्ट में आने वाले सारे जात के लोगों ने इसका तीव्र निषेध करना चाहिए। और मैं इस माध्यम से ये गवर्नमेंट का तीव्र निषेध करता हूँ और मैं युवाओं को, कार्यकर्ताओं को ये सारी चीज़ों को समझते हुए संगठित होने का ऐलान करता हूँ। वाल्मीकि समाज जब तक रोड पे नहीं उतरेगी ना, जब तक ये अत्याचार हमारे साथ में होता रहेगा, हमारी बहन बेटी के साथ में होता रहेगा। मोदी जी ने वाल्मीकि समाज के मंदिर में झाड़ू मार के आज ये गिफ्ट दिया क्या हमारे को, मतलब ये पैकेज दिया क्या कि हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार होवे, बलात्कार होवे, हमारी बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जावे, उसकी जवान काटी जावे, रात को 3 बजे उसका संस्कार किया जावे, उसके माँ बाप को बॉडी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कहाँ का कानून है? योगी आज का इस्तीफा दो, वाल्मीकि समाज है ना 50 लाख रुपया योगी को देगी। आगे ये सरकार कोई भी सरकार आए तो ये घटना ना करे,
25 लाख देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये समाज देगी? क्या वो अपनी बहन बेटियों को सौंप देंगे? उनके साथ क्या बलात्कार नहीं होगा? अगर ऐसा ही पैसे से खरीद के समाज की बेटियों की इज्जत खराब करेंगे तो आगे और भी चलते रहेगा। ये बंद करो, सोच करनी चाहिए, ये सरकार बंद करो। कॅमेरामन किशोर राजारामसह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।